तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों दो बातें एक जैसी हो रही हैं, ऊपर से नीचे तक। टीएमसी के हर लेवल के नेता जिनके नाम अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफे भी ऊपर से नीचे तक लगातार हो रहे हैं। अब तक जो नेता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। सांसद हों, विधायक हों, पार्षद हों, तीनों स्तर के नेता पार्टी से अपनी नाराजगी खुलकर जता रहे हैं। ममता से विद्रोह को लेकर जिस नेता का नाम सबसे आगे है, वो है काकोली घोष दस्तीदार। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने काकोली घोष को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया। इसी से नाराज काकोली अब खुलकर बगावत का संकेत दे रही हैं। काकोली घोष ने आज पार्टी संगठन में सभी पदों से इस्तीफा दिया। अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा। इसके पहले उन्होंने टीएमसी के बारासात जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अब वो एक कदम और आगे बढ़ी हैं। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में काकोली ने खुलकर पार्टी को घेरा। अपने इस्तीफे में काकोली ने क्या कहा है, ये बताता हूं मैं आपको। काकोली ने अपने इस्तीफे में कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान महिला सांसदों के प्रति एक अन्य शिक्षित महिला सांसद के अनुचित बर्ताव को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। ना ही शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया। ऐसी स्थिति में अब पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। काकोली ने लिखा कि पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल और पार्टी से संबंधित कई गंभीर आरोपों और घटनाओं ने मेरी अंतरात्मा को गहराई से झकझोर दिया है। उन्होंने राशन वितरण में भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का जिक्र किया और अपने इस्तीफे में लिखा है कि इससे लोगों के बीच गहरा आक्रोश और लोगों के बीच गहरा अविश्वास है। अपनी इसी चिट्ठी में काकोली घोष ने भ्रष्टाचार के अलावा आरजी कर की घटना को लेकर भी ममता सरकार पर सवाल उठाए। अब सोचिए जरा, तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद अपनी ही पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से लेकर भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काकोली घोष ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। तो मित्रों, आपको जानना चाहिए कि काकोली घोष टीएमसी की महिला विंग की अध्यक्ष थीं। वो ममता बनर्जी की पुरानी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती थी। पार्टी के शुरुआती संघर्षों में वो प्रमुख भूमिका में रहीं। 12/7 से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीती। लेकिन बंगाल में टीएमसी की सत्ता गई तो उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जतानी शुरू कर दी।